गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर थर्ड, बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेज़। कि जो बिजनेस रिस्क होता है उसके नेचर और कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिज़नेस रिस्क क्या होता है। अब देखो, कोई भी आप काम करोगे उसमें हमेशा क्या रहता है, रिस्क तो रहता ही है, जोखिम तो रहता ही है। ठीक है, तो ये बिज़नेस का भी एक क्या है, नॉर्मल फीचर है कि बिज़नेस जहाँ पे होगा वहाँ पे हमको क्या होगा, रिस्क तो होगा ही होगा। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करोगे बिज़नेस की, वो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर एक्टिविटीज़ करते हैं ना सारी। और फ्यूचर क्या होता है हमारा, बिज़नेस क्या फ्यूचर क्या होता है हमारा, अनसर्टेन होता है। और जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पे क्या होगा, हमारा रिस्क तो होगा ही होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी इज़ द मदर ऑफ रिस्क। कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पे तो रिस्क तो डेफिनेटली होने वाला ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में, मतलब टुमारो का क्या होने वाला है, उसे नेक्स्ट डे हमें क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। तो इट मीन्स रिस्क तो वहाँ पे होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ परचेज़ करके लेके आए हो, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे पेन्स का बिज़नेस किया, आप क्या चाहते हो, पेन्स को सेल करना चाहते हो। अब आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, किस रेट पे बिकेंगे। ठीक है, या फिर जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, किस टाइप का पेन चाहता है। ठीक है, उसकी टेस्ट क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, किस टाइप की मार्केट है, प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा होगा, कितने सारे अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं। ठीक है, या फिर अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, फ्लड आ गई, या फिर और कोई डिज़ास्टर हो गई, या फिर रिसेंट का एग्जांपल लेते, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया तो सभी बिजनेस क्या हो गए, चलने बंद हो गए। इट मीन्स ये भी क्या है, रिस्क है। समझ में है। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। कि फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हमें लॉस हो गया तो वही हमारा क्या बन जाएगा, बिजनेस रिस्क बन जाएगा। ठीक है, देखो इसने ऑलरेडी क्या आपको डेफिनेशन दी है, रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। रिस्क क्या होता है, लॉस होने का चांस होता है। इट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरनेस। ये क्या होता है, किसी कोई भी क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी होती है, मतलब एक आपके पास पॉसिबिलिटी की अनफेवरेबल अकरनेस, मतलब आपके फेवर में ना होगे, अनफेवर में होकर कोई भी काम हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, वही हमारी क्या हो जाएगी, रिस्क हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस का जो रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है, उसका नेचर क्या होता है। फर्स्ट क्या है, रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो हमने इसके मीनिंग में ही पढ़ा कि रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, कि हमें नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी 3 टाइप की हो सकती है हमारी। ह्यूमन अनसर्टेनिटी हो सकती है, जैसे स्ट्राइक है, थेफ्ट है। बिजनेस अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है, कि जैसे बिजनेस में डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन हमने सोच लिया कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए हमने स्टॉक रख दिया, लेकिन एक्चुअल में डिमांड नहीं हुई। ठीक है, या फिर प्राइजेस चेंज हो गए, एकदम प्राइजेस बढ़ गए। ठीक है, लेकिन अब वो प्राइजेस खरीदना, उस प्राइजेस पे कोई खरीदना नहीं चाहते, तो ये क्या हो जाता है, बिजनेस अनसर्टेनिटी। उसके बाद है नेचुरल अनसर्टेनिटी। कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, थ्रॉट, स्नोफॉल, एपिडेमिक, कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो नेचुरल अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी अनिश्चित घटना जो उसके बारे में हमें नहीं होता और वो काम हो जाता है, तो हमारे बिजनेस के लिए तो क्या रिस्क है। उसके बाद है नेक्स्ट, रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब बिजनेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो बिजनेस क्या किसके लिए किया जाता है, बिजनेस फ्यूचर के लिए किया जाता है। फ्यूचर में जो एक्टिविटीज़ होने वाली है उसको हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर तो हमारा अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी है जहाँ पे, वहाँ पे तो रिस्क तो होने वाला है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, रिस्क को हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को अवॉइड मतलब बिल्कुल से ख़त्म नहीं कर सकते, उसे तो हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। उसके बाद है डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद साइज ऑफ द बिजनेस। कि जो हमारा रिस्क की डिग्री है कि कितना रिस्क होने वाला है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस के साइज़ के ऊपर। कि जितना ज़्यादा बिजनेस का साइज़ होगा उतना बड़ा ही हमारे पास क्या होने वाला है, रिस्क होने वाला है। ठीक है, बिजनेस का साइज़ इंक्रीज होता गया, ऐसे ही हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट इज़ कंसीडर फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट कैसे कंसीडर किया जाता है, रिस्क टेकिंग से, मतलब कि जैसे जैसे आप रिस्क लेना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया। इट मीन्स क्या कहना चाहता है कि जहाँ पर रिस्क होगा, अगर आप रिस्क लोगे तभी आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो, वरना आप प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस से रिस्क होगा ही होगा, आपने रिस्क के डर से बिजनेस करना बंद कर दिया, क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इट मीन्स हर बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। उसके बाद है रिस्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। कि जो
रिस्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिज़नेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि बिज़नेस हमारा कैसा है। अगर हमारा देखो जो बिज़नेस है वो डेली यूज़फुल की चीज़ों का है, मतलब डेली हमारे वो चीज़ें यूज़ होने वाली है, जैसे सॉल्ट है, पल्सेस है, आटा है, तो यहाँ पे हमारे लॉस की जो अमाउंट है, मतलब पॉसिबिलिटी है वो कम होने वाली है, क्योंकि डेली नेचर की चीज़ है, ये तो बिकेंगी ही बिकेगी। लेकिन अगर हमारा जो कोई प्रोडक्ट है फैशन से रिलेटेड है, तो फैशन वगैरह तो हमारा कंटिन्यू चेंज होने वाला है, या फिर टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती रहती है, तो उस टाइम हमारा बिज़नेस क्या हो सकता है, प्राइस कम हो सकता है ना, हमारे बिज़नेस क्या रहता है, रिस्क में रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क के कारण क्या क्या है, या फिर बिजनेस रिस्क कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है। ठीक है, उसके हमारे 4 कॉजेज़ हो सकते हैं। 4 कॉजेज़ में फर्स्ट कॉजेज़ कौन सा है हमारा, नेचुरल कॉजेज़। आज हम एक कॉजेज़ पढ़ेंगे, बाकी 3 कॉजेज़ मैं आपको कल कराऊंगी। तो फर्स्ट कॉजेज़ आपका क्या रहेगा, नेचुरल कॉजेज़, मतलब वो कॉजेज़, मतलब बिजनेस का कारण क्या है, नेचुरल की वजह से, मतलब नेचर की वजह से है, मतलब हमारे प्रकृति के कारण से, क्योंकि जो नेचर है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, कोई भी मैन है उसके कंट्रोल में नहीं होता, बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, देखो हम उसको नहीं कर सकते, उसको हम नहीं हटा सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर तो कर सकते हैं ना। जैसे फर्स्ट क्या हो जाता है हमारा सीजनल चेंज। सीजनल चेंज मतलब सीज़न चेंज होना, जैसे कभी हम स्नोफॉल हो जाती है, कभी जैसे फ्लड आ जाती है, थ्रोट आ जाती है, तो सीजन्स की वजह से देखो ये चीज़ें आती रहेंगी और इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, तो उस टाइम भी हमारे बिजनेस क्या हो सकते हैं, बंद हो सकता है, मतलब बिज़नेस रिस्क रह सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी बहुत अच्छी शॉप चल रही है, अब फ्लड आ जाती है, अब हमारा बिज़नेस एक बार के लिए तो बंद हो जाएगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगी, रिस्क आ जाएगा, क्या पता वो बिके ना बिके, सामान ख़राब भी हो सकता है हमारा फ्लड की वजह से। तो सीजनल चेंजेस। उसके बाद है हमारा जियोग्राफिकल चेंजेस। जियोग्राफिकल चेंजेस का मतलब होता है जो हमारी अर्थ के वॉर्म में जो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो बिल्डिंग है हमारी, तो बिल्डिंग हमारी इतनी अच्छी बनी हुई थी, कोई ख़राब अर्थक्वेक की वजह से वो एकदम क्या हो जाती है, नीचे आ जा मतलब ख़राब हो जाती है, नीचे ढह जाती है अर्थक्वेक की वजह से। तो ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर अदर कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ सकती हैं, जैसे हमारे कोई जैसे क्रॉप ख़राब हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, लाइटिंग वगैरह आ जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारी क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट मीन्स फर्स्ट कॉजेज़ में क्या हुआ कि जो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हमारे जो रिस्क आते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। बाकी के जो 3 हैं, ह्यूमन कॉजेज़, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक कॉजेज़, और उसके बाद हमारा क्या है, नेचुरल कॉजेज़, सॉरी अदर कॉजेज़। ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।